होली आने वाली है और इस बार रंगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के घरों में खुशियों की एक एक्स्ट्रा डोज भी आने वाली है। जी हाँ, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है तो ये खबर खास आपके लिए है। चर्चा बहुत तेज है कि केंद्र सरकार इस साल की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है और ये होली के ठीक पहले हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार कितनी बढ़ोतरी होगी और इसका आपकी जेब पे क्या असर होगा। देखिए, आमतौर पे सरकार साल के पहले 6 महीनों का डीए मार्च के महीने में ही घोषित करती है। ये एक परंपरा सी बन गई है कि त्योहार के आसपास सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को ये तोहफा देती है। पिछले साल की बात करें तो सरकार ने डीए में 3% का इजाफा किया था, जिससे कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो गया था। इस बार भी उम्मीदें वैसी ही हैं। जैसे ही कैबिनेट की मोहर लगेगी, वैसे ही लाखों कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी और पेंशनर्स के अकाउंट में आने वाला पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन डीए की चर्चा के बीच ही एक और बड़ा सवाल है जो हर सरकारी कर्मचारी के मन में है, और वो सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर क्या सरकार ने कोई काम शुरू किया है? तो जवाब है हाँ। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। इस आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू होने में अभी कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि आयोग ने अपनी प्रक्रिया शुरू की है। कर्मचारियों से उनकी राय ली जा रही है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं ताकि सैलरी का एक ऐसा नया ढांचा तैयार हो सके जो आज की महंगाई के हिसाब से सही हो। लेकिन जब तक 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट नहीं आती और सरकार उसे स्वीकार नहीं करती, तब तक आप सभी को 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के नियमों के हिसाब से ही सैलरी और डीएम मिलता रहेगा। तो फिलहाल फोकस डीए की इस नई किश्त पर है जो होली के रंगों को और गहरा कर सकती है। लेकिन खुशियों की इस खबर के बीच एक ऐसी सच्चाई भी है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जरा ध्यान से सुनिए। जैसे ही डीए और पे कमीशन की खबरें मीडिया में आती है, वैसे ही साइबर अपराधी भी एक्टिव हो जाते हैं। आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कई ऐसे लिंक्स वायरल हो रहे हैं जो दावा करते हैं कि वो आपके सैलरी कैलकुलेटर हैं। ये लिंक आपसे कहेंगे अपना पीएफ नंबर डालिए, अपनी बेसिक सैलरी डालिए और देखिए कि होली के बाद आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। सावधान, ये पूरी तरह से एक फ्रॉड है। सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ऐसा कोई भी आधिकारिक लिंक जारी नहीं किया गया है। ये फर्जी लिंक सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी निजी जानकारी और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स चुराई जा सके। जैसे ही आप इन पे अपनी जानकारी भरते हैं, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करें। सरकार जब भी डीए बढ़ाएगी, उसका आधिकारिक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा जो आप पीआईबी या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पे देख पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बड़े असर की। जब सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। इसका एक बड़ा असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। होली जैसे बड़े त्योहार पर जब देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। सरकार ये कदम इसलिए उठाती है ताकि बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन के बीच कर्मचारियों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता कम ना हो। हालांकि अभी कैबिनेट के आधिकारिक फैसले का इंतजार है, लेकिन हवाओं में खबर यही है कि इस बार की होली सरकारी बाबुओं के लिए बेहद खास होने वाली है। तो आप भी अपनी होली की प्लानिंग शुरू कर दीजिए, लेकिन अपनी डिजिटल सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।